डॉक्टर्स या होम्योपैथ हमारे जितने ये नहीं जानते हैं कि होम्योपैथिक डाइल्यूशन वर्क कैसे करती है। हाउ टू यूज ऑफ डाइल्यूशन, मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी, इस पे बताना चाह रहा हूँ मैं कि मोडस ऑफ ऑपरेंडी ये होता है कि आप डाइल्यूशन टंग पे लेते हैं और टंग से स्टिमुलेट होता है, देन ब्रेन पे जाता है। हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा रिफ्लेक्स आर्च, यानी कि आपका जो स्टिमुलेशन होता है ब्रेन उसको रीड करता है, देन उस पर रिस्पॉन्स करता है। अगर आप एनिमेटेड वीडियो की तरफ सोचना चाहें तो एक स्टिमुलेशन आपको मिलता है एक फिंगर पे, वो फिंगर आपके नर्व रुट जाता है, फ्रेंड नर्व से जाता है, डिफरेंट नर्व से रिटर्न आता है। यानी कि आपको इस फिंगर पे कोई पिन चुभा तो पिन से एहसास होता है कि मुझे चुभा है, ये ब्रेन रीड करता है। आग से जले तो ये रीड करता है। सेम हमारा होम्योपैथी डाइल्यूशन जब आप टंग पे देते हैं नक्समूव का नेट्रम्यू, तो टंग से रिफ्लेक्सेस ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से देन रिफ्लेक्सेस उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाता है जहां उसको वर्क करना है। इसलिए हम होम्योपैथी के जब सिम्टम क्रिएट करते हैं या सिम्टम जब लेते हैं तो उसके सिमिलर सिम्टम होते हैं। लॉ ऑफ सिमिलिया, जब लॉ ऑफ सिमिलिया मिलेगा तभी। सेकेंड लॉ ऑफ मिनिमम, यानी कि वो मिनिमम डोज होना चाहिए जो लास्ट स्टिमुलेशन के लिए जरूरी है। अगर ज्यादा स्टिमुलेशन दे दिया तो होम्योपैथी एग्रावेशन देखने को मिलेगा। इसलिए लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ सिमिलिया और ड्रग प्रूविंग, ये तीन चीजें तो बहुत जरूरी होती है। आप रिफ्लेक्सेस और आर्च ऑफ रिफ्लेक्स एनिमेशन वीडियो के थ्रू हम लोग समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस। जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या अपने उंगलियों पर पिन चुभोते हैं, तब हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मली हम अपने हाथ को उस हॉट ऑब्जेक्ट या पिन से दूर हटा लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारा रिएक्शन हमेशा इमीडिएट होता है। ये पूरा प्रोसेस बिना थिंकिंग प्रोसेस के होता है। साइंस के टर्म में इस प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एनिमेशन में हम रिफ्लेक्स आर्क को देखते हैं, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवेज को शो करता है। इस प्रोसेस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू स्टिमुलेशन अकर होता है और पेरिफेरल नर्व के थ्रू रिस्पॉन्स किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम के साथ रिफ्लेक्स मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। रिसेप्टर ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर और स्पाइनल कॉर्ड। रिसेप्टर ऑर्गन्स बॉडी में क्रिएट होने वाले इंपल्स